ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी लोगों ने पूज्य गुरु जी के मुख से माता धूमावती का नाम ज़रूर सुना होगा और ये माता धूमावती के नाम से 7 गुड़ के टुकड़े का ये अचूक उपाय जिन भी व्यक्तियों को ज़रूरत है, आज के दिन ज़रूर से कर लीजिएगा। और पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुन कर के और समझ कर के इस 7 गुड़ के टुकड़ों का सबसे अचूक उपाय आज आप सभी लोगों को बताऊँगा। परंतु उससे पहले आप सभी से बस एक छोटी-सी प्रार्थना करना चाहूँगा कि चाहे आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अपने हाथों से जरूर लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको आज के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जिसे माता धूमावती के नाम से करना होता है। पूज्य गुरु जी ने उनके बारे में भी बताया था कि जो माता धूमावती का नाम जो लिया जाता है ना, ये अधिकतर जो तांत्रिक वगैरह होते हैं ना, जो तंत्र मंत्र विद्या करने वाले होते हैं, वो लिए जाते हैं। साथ ही साथ अगर किसी भी तरीके की कोई भूत बाधा, प्रेत बाधा या किसी भी तरीके के पितरों के कारण कोई समस्याएं आपके जीवन में आ रही है, तो उनके निवारण के लिए माता धूमावती का नाम लिया जाता है। साथ ही साथ अगर कोई भूत प्रेत का साया या फिर किसी भी नकारात्मक ऊर्जा की शक्ति का वास अगर आपके घर में हो रहा है, जिससे आपके घर में परेशानियां होती है, तब भी माता धूमावती का ही नाम लिया जाता है। और पूज्य गुरु जी ने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ अजीब सी ऐसी समस्या चल रही है कि उसे बेवजह डर लगता है, छोटी छोटी सी बातों पर वो घबराने लगता है, भय लगने लगता है उसे कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए। काफ़ी सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं ना जो बैठे बैठे उन वो फैसला लेने में भी बहुत बार सोचते हैं कि भैया करें या ना करें, कहीं इसका कोई गलत मतलब तो नहीं होगा या कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है, भय लगता है, घबराने की समस्या है, पसीने छूटने लगते हैं। अगर थोड़ी सी भी समस्या आ जाती है ना, तो पसीने से छूटने लगते हैं। ऐसे काफ़ी सारे व्यक्ति होते हैं। अपने आप को वो मानते नहीं है कि भाई मैं ऐसा नहीं हूं, क्योंकि दूसरों के सामने हंसी के कहीं पात्र ना बन जाएं। लेकिन इस वाले उपाय को माता धूमावती के नाम से करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी हमेशा के लिए खत्म होगी। गुरुदेव ने क्या कहा कि इस वाले उपाय को किसी भी दिन, कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है, आपको 7 गुड़ के टुकड़े लेने हैं। कुछ इस तरीके से छोटे छोटे से 7 गुड़ के टुकड़े लेना है। और साथ ही साथ अपने घर का जल, ध्यान रखना, जब आप अपने घर का जल शिवलिंग पर समर्पित करते हैं ना, तो आपके घर के जितने भी रोग दोष होते हैं, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, वो सब की सब शिव के ऊपर जब जल समर्पित करते हो, वहीं पर समाप्त हो जाती है, फिर आपके साथ वापस आती नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना। तो केवल ये दोनों चीजों को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो, महादेव का मंदिर हो, शिवलिंग के पास में आपको पहुंच जाना है। यहां पर पहुंचकर अब विशेष तौर पर ध्यान से सुनिएगा। शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपने करना क्या है, जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को अपना नाम और गोत्र बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए दोनों हाथों में लेकर एक धारी से शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना, माता धूमावती का नाम लेकर के। इससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा, माता धूमावती के नाम से जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है, उसकी जितनी भी समस्याएं होती है वो महादेव को पता लगती है। और उसके पश्चात जो 7 गुड़ के टुकड़े लिए हैं, उन 7 गुड़ के टुकड़ों को अपने दोनों हाथों में एक साथ रखना है। ध्यान से सुनिएगा। 7 गुड़ के टुकड़ों को अपने दाहिने हाथ में या दोनों हाथों में लेकर के अपना नाम, अपना गोत्र बोल करके बाबा से विनती करना है, कामना करना है कि बाबा मेरी ये समस्या खत्म हो जाए, मुझे डर लगता है, भय लगता है, घबराने की समस्या है, फैसले नहीं ले सकता हूँ, पसीने छूटने लगते हैं, तो मेरी इन सारी समस्याओं को दूर कीजिए। और माता धूमावती का नाम लेकर उन 7 गुड़ के टुकड़ों को शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है। यहां पर समर्पित कर देने के पश्चात अब आपको क्या करना है, 2 मिनट वहां पर बैठना है, बाबा से निवेदन कामना करके, और इन 7 गुड़ की डलियों को लेकर अपने साथ अपने घर पर आ जाना है ना। घर पर आने के पश्चात या फिर वहीं पर शिवलिंग की ही चौखट पर बैठ करके 1 गुड़ की डली तो आपको वहां का वहीं खा लेनी है, ठीक है। और बाकी की जो सारी गुड़ की डलियां हैं, प्रत्येक दिन यानी कि डेली आपको अपने घर की चौखट पर बैठ करके सुबह उठकर एक एक गुड़ का टुकड़ा अगले 6 दिन तक खाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये जो टोटल 7 दिन होते हैं ना, इन 7 दिनों के अंदर अंदर आपकी वो सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा।
बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। और ये वाला जो उपाय है ना, ये खास करके होता है कि अगर आपकी किसी तरीके की कोई विशेष मनोकामना है, कोई हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है। आपने काफ़ी सारे उपाय किए, काफ़ी सारे व्रत भी कर लिए, लेकिन उन उपायों का, उनका व्रत का फल नहीं मिल रहा हो, जब मनोवांछित फल की कामना पूरी नहीं हो रही हो, तो इस वाले उपाय को किया जाता है। महाराज पूज्य गुरु जी ने कहा, गिन करके 31 हरे मूंग के खड़े दाने लेना है। इस तरीके से ये जो गोले में बनाया है, 31 हरे मूंग के दाने लेना है। 7 लेनी है बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, और गिन करके लेने होंगे 31 ही चावल के दाने जो अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए। ठीक है ना? संख्याओं का विशेष ध्यान रख लीजिएगा, बस इस वाले उपाय में और कुछ नहीं है। इस वाले उपाय को जो भी विशेष तिथि पड़े, जैसे अष्टमी पड़ जाए, एकादशी पड़ जाए, है ना, या फिर प्रदोष, शिवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या, उन दिनों में आप इस उपाय को कर सकते हो। कौन कौन सी तिथियां बताई है? सबसे पहले तो चतुर्थी, फिर अष्टमी, फिर उसके बाद में एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा। इन तिथियों में आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हो। तो 31 हरा मूंग, 7 बेलपत्र, 31 चावल के दाने, जो भी आपके पास में चंदन हो, लाल चंदन है तो लाल चंदन ले लो, पीला चंदन है तो पीला चंदन ले लो, दोनों में से कोई सा भी एक चंदन, और एक गोल बाती का दीपक जरूर से तैयार कर लेना, चाहे आटे का हो या मिट्टी का। लेकिन इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती, और इसके अंदर भरना होगा गाय का घी। कोशिश करना गाय का घी हो तो बहुत अच्छी बात है। और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना आपके आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो, शिवलिंग हो, शिवलिंग के पास में। ठीक है? अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, जो आपने 7 बेलपत्र लिए हैं ना, उन सातों बेलपत्रों को तो आपको इसी कलश के अंदर ही डाल लेना है। ठीक है ना? अब यहां पर जब आप पहुंचोगे तो सबसे पहले देखिए, महादेव की शिवलिंग के जस्ट सामने बाहर की तरफ में कौन बैठे रहते हैं? नंदी भगवान बैठे रहते हैं। तो आपको पहले नंदी भगवान के पास में जाना है, और अपना नाम, गोत्र और अपनी कामना कहकर 31 हरे मूंग के दाने आपको नंदी भगवान को समर्पित करना है। ध्यान रखना, यहां पर सबसे पहले भगवान नंदी के पास में जाओगे और हरे मूंग को आपको यहां पर समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात फिर आप जाओगे शिवलिंग के पास, यानी कि अंदर की तरफ में। जैसे ही आप यहां पर जाओगे तो जाने से पहले शिवलिंग की चौखट पर एक गोल बाती का दीपक आपको यहां पर समर्पित करना है, जला देना है अपनी ही कामना कह करके। और फिर उसके पश्चात आप जैसे ही शिवलिंग के पास में पहुंचोगे, यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपने जो 1 लोटा जल लिया है, जिसके अंदर 7 बेलपत्र डाले हुए हैं और जो 31 चावल के दाने हैं, उन्हें क्या करना है कि आपको 31 चावल के दानों को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना है, और उसी के ऊपर आपको 1 लोटा जल जो आपने लिया है, जिसके अंदर बेलपत्र डाले हुए हैं, कुछ इस तरीके से, चावल जो है कलश के अंदर नहीं डालने हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आपको रखना है, और रख करके सबसे पहले अपना नाम बोलना है, फिर गोत्र बोलना है, और तिथि बोल करके इस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित करना है। ध्यान रखना कि जब आप शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे तो बेलपत्र नहीं गिरना चाहिए, इतना धीरे आपको जल समर्पित करना है। ठीक है ना? या फिर आप बेलपत्र को पकड़ करके भी रख सकते हो, केवल और केवल जल समर्पित कर देना है। जैसे ही आपका संपूर्ण जल समर्पित होगा, ध्यान रखना चावल के दाने भी नीचे नहीं गिरने चाहिए। जैसे ही आपका संपूर्ण जल समर्पित होगा, चावल के दानों को तो आपको अपने साथ ही अलग से रख लेना है, और जो सातों बेलपत्र हैं वो एक एक करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित करते चले जाना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए सातों बेलपत्रों को यहां पर समर्पित करना। ढोक दे करके उन 31 चावल के दानों को लेकर के जब आप मंदिर से बाहर निकलोगे, तो शिवलिंग की जो चौखट है, जहां पर आपने ये दीपक जलाया था, यहां पर बैठकर शिवलिंग के दर्शन करते हुए अपनी मनोकामना अपने मन में कहते हुए उन 31 चावल के दानों को शिवलिंग की चौखट पर अपनी कामना कहकर के जो व्यक्ति आज के दिन रख करके चला आ जाता है, सिर्फ एक बार इस उपाय को करना है। आपको एक ही बार में इस उपाय का संपूर्ण फल प्रदान होगा। लेट जरूर हो जाएगा, लेकिन आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का ये उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, ज़रूर से कीजिएगा। और साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने एक और अचूक उपाय के बारे में बताया कि जब आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज़्यादा हो रहे हो, किसी में बन ही नहीं रही हो, तो मात्र आपको 1 चम्मच दही ये लेना है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में केवल डेली, मतलब ये वाला उपाय लगातार 7 दिन करना होता है महाराज।
इसे लेकर के भोलेनाथ के शिवलिंग के पास में जाकर के शिवलिंग पर दही का आपको लेपन करना है अच्छे से। मैं यहाँ पर येलो कलर से बता देता हूँ। दही का लेपन आपको पूरी की पूरी शिवलिंग पर अच्छे से करना है और उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए उस जल को एकत्रित करना रोकना और इस जल को अपने घर में छींटना शुरू कर दीजिए। पूज्य गुरु जी ने बताते हुए कहा कि जो दही का एक छोटा सा आधा चम्मच जब पूरे दूध को जमा देता है तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो दही का एक कतरा भी होता है ना, वो आपके घर के सभी सदस्यों को सामंजस्य में बनाए रखता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।